सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के हवाले से आपसे अपडेट चाहते हैं शंकर। कोर्ट में इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी और महाराष्ट्र से जुड़े मामले पर आज बकायदा कहा गया था कि आज ही इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि कल का वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए रखा गया है जी। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्डीवाला की जो बेंच है सुनवाई के लिए बैठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त में इस मामले की महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मामले की सुनवाई करने के लिए अब बेंच बैठ चुकी है। अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। जिस तरह से फ्लोर टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, इस मसले पर एक आज सुबह में ही आज याचिका दायर किया गया था और याचिका दायर करने के बाद कोर्ट से बकायदा इस मामले पर अपील की गई थी कि आज ही इस मामले पर सुनवाई करने के लिए वक्त आज मुकर्रर किया जाए। तो अभी 2 जजों की बेंच अब इस वक्त में बैठ चुकी है सुनवाई करने के लिए। थोड़ी देर में अब ये सुनवाई शुरू होगी। और जिस तरह से अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंह भी भी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ गए हैं और वो अपनी तमाम दलीलों को पेश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तुषार मेहता वो कोर्ट में अपनी दलीलों को देंगे। जिस तरह से बकायदा सिंधे गुट की अगर बात करें तो सिंधे गुट की तरफ से भी वकील नीरज किशन कौल और मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई अब शुरू होने वाली है। 2 जजों की बेंच इस मामले पे आगे सुनवाई करने के लिए बैठ चुकी है। लेकिन देखिए, कल ही इस मामले को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। इस मामले को लेकर जिस तरह से बकायदा कल ही इनपुट दिया गया था और जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फैसला लिया कि इस मामले पे जो मौजूदा सरकार है उनको कहा गया कि अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप कल पेश करें और इसके लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि आप अपना फ्लोर टेस्ट करें और अपने बहुमत को आप दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, एक नाथ शिंदे गुट जो है वो पूर्ण बहुमत का एक दावा कर रहे हैं और जिस तरह से बकायदा कल आज गोवा पहुंचे हैं। हालांकि गोवा से पहले जब गुवाहाटी में थे तो आज सुबह में भी एक नाथ शिंदे सबसे पहले वो कामाख्या देवी मंदिर गए। वहां पर देख जाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर भी अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे और वो बता रहे थे कि वो पूर्ण बहुमत में हैं और उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब गोवा पहुंचने के बाद भी वो तमाम विधायकों के साथ में काफी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ जिस तरह से विक्टिम मार्क चिन्ह दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक नाथ शिंदे काफी आश्वस्त हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण तौर पे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में उनकी विजय हो सकती है। लेकिन ये किस तरह से वहां पर कल फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होगा, ये तमाम जो चीजें आज कोर्ट निर्धारित करेगी। आज कोर्ट में काफी देर तक इस मामले को लेकर सुनवाई चलेगी। जब दोनों पक्ष के तरफ से जब दलीलें दी जाएंगी तो वो देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों को कितना मानती है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम फैसला करेगी क्या कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से भी कि ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे डिलेमा में भी है कि जब तक ये हियरिंग होती है तब तक वो ये भी डिसाइड कर पाएं कि अब क्या वो पहले रिज़ाइन कर देंगे या फिर फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ऐसे में ये बता दें कि क्योंकि इससे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हियरिंग हुई उसमें ये माना जा रहा था कि गवर्नर का जो ऑर्डर होगा वो दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर। ऐसे में कितने चांसेस है कि उद्धव ठाकरे को महाअघाड़ी सरकार को राहत इस हियरिंग से मिल सकती है? देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 जजों के बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंह भी वो अपना दलील दे रहे हैं और अभिषेक मनु सिंह भी इस मामले में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 24 घंटे का जो वक्त दिया गया है इस मामले में उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि इशारों में राज्यपाल के उस फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्यपाल को बहुत जल्दी थी इस मामले पर फ्लोर टेस्ट कराने की। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अभिषेक मनु सिंह भी उन तमाम दलीलों को रख रहे हैं और दलील देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी वो बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। एक तरह से कहा जा सकता है वो कटाक्ष है, व्यंग है जो आज उन्होंने
राज्यपाल के खिलाफ उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि 24 घंटे में बहुमत परीक्षण करने के लिए कहा गया है और इस मामले में कि मान लीजिए कि 11 जुलाई को कोर्ट विधायकों की याचिका अगर खारिज कर देता है जी और 2 दिनों में स्पीकर फैसला देता है तो क्या वो कल वोट दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, जैसे 16 विधायक का जो मसला था जिसे बकायदा वहां पे उसकी उम्मीदवारी जो है खारिज की गई थी। बिल्कुल, और तो यहाँ हियरिंग अभी जारी है और इस पर क्या फैसला आता है वो आने वाले वक्त में कुछ देर में पता चल जाएगा। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग, उस हवाले से आपसे अपडेट चाहेंगे कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग का एक एजेंडा माना जा रहा है औरंगाबाद का नाम बदलना। क्या शिवसेना आखिरी मौके आने तक भी ये कोशिश कर रही है ये दिखाने की, ये साबित करने की कि वो अपने हिंदुत्व एजेंडे पर बरकरार है? क्या ये लास्ट बॉल ट्राई इसको माने? जी बिल्कुल, जिस तरह से जी बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की ये लास्ट मंत्रिमंडल की बैठक हो और जब से ये मामला विधायक सिंधे गुट का चला है बगावत का, उसके बाद से जितनी भी सरकारी फाइलें हैं उनको एक एक करके मंगाया जा रहा है और जितने भी काम पेंडिंग थे उनको बहाल किया जा रहा है। तो कहा तो यही जा रहा है कि इनकी आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोट टेस्ट को लेकर क्या डिसीजन देता है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात करें, 2 दिन पहले की, तो हमारे एक नेता के साथ जो बातचीत हुई थी, ये सारे उपक्रम जो अभी हो रहे हैं, फ्लोट टेस्ट की बात, चाहे देवेंद्र फडणवीस का राज्यपाल से मिलना हो या गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी करना हो फ्लोट टेस्ट को लेकर, ये सारी बातें 2 दिन पहले ही हमें किसी के जरिए पता चली थी, हमने बताई भी थी। तो सारा उपक्रम ऐसे लग रहा है कि पूर्ण नियोजित है राज्यपाल की तरफ से को लेकर। जिस तरह से मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बातें कही हैं कि राज्यपाल जी को कितनी जल्दी थी, एक तरफ से उनके सर एक संदेह जताने की बात बिल्कुल। और सर्वेश, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब गवर्नर के आगे उद्धव ठाकरे को रिजाइन कर देना चाहिए। वहीं लेकिन जो कॉन्फिडेंट शिंदे ग्रुप लग भी रहा है, वो कॉन्फिडेंस कितना सही है, क्योंकि अभी ये भी तय होना है कि वो फिर डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, एमएलए रहते भी है कि नहीं, अगर महासरकार गिर भी जाती है तब भी। सर्वेश, शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आप दोनों का।